जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में पूछे जा रहे क्वेश्चन पर आधारित अति संभावित क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 20 अगस्त सभी शिफ्टों पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे की शिफ्ट के लिए बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एग्जाम के लिए डिस्कस करेंगे। पहले साथियों, इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। तो आज का पहला और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, एक पासा फेंकने पर 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो याद रखिएगा, जब कभी आपको प्रायिकता निकालनी है तो आप क्या करो, प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणाम हम लिखते हैं, अनुकूल परिणाम, और बटे में लिखते हैं कुल परिणाम। तो प्यारे साथियों, जब किसी पासा को हम लोग फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। पासा में 6 फलक होते हैं, तो 1 से लेकर याद रखिएगा 6 तक कोई भी फलक ऊपर आ सकता है, इसलिए कुल परिणामों की संख्या 6 होगी। और उसके बाद अनुकूल परिणाम यानी आने की संभावना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से अधिक अंक होते क्या है पासा में, एक तो 5 होता है और एक 6 होता है, ये दोनों ही अंक आ सकते हैं। तो यहाँ पर अनुकूल हो जाएगा 2। इस प्रकार 2/6 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 1/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिए गए मान में से कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो जब कभी कोई भी संख्या 12 से विभाजित होने की बात करे क्वेश्चन, और कितने भी डिजिट का अंक संख्या आपको दे दी जाए, आपको रूल लगाना है 12 का। और 12 का रूल ये होता है कि कोई भी संख्या अगर 3 से कटेगी और 4 से कटेगी तो वो पूरी संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 4 का रूल सबसे पहले अपन अप्लाई कर लेते हैं कि कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होती है। तो जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो डेफिनेटली पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए वाले ऑप्शन में अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, 70 4 से नहीं कटेगा। इस प्रकार 36 में 4 का भाग जाएगा, 26 में 4 का भाग नहीं जाएगा, और 27 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। तो 4 से एक ही संख्या डिवाइड हो रही है, 72 36। लेकिन ये संख्या 12 से डिवाइड होने के लिए 3 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 3 का रूल आप क्या लगाओगे कि संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग करना, जैसे 7 + 2 + 3 + 6, इन सभी अंकों को जोड़ना। तो 6 3 9 2 11 और 7 18, ये अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो ये संख्या 3 से भी कटेगी। इस प्रकार ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऐसी संख्या क्या है जिसका 20% 10 होगा। तो दुनिया की हर संख्या अपने आप में 100% होती है, और क्वेश्चन ने बोला कि उस संख्या का 20% मान कितना होता है, 10 होता है। तो आप क्या करो, यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लो। तो आप 10 में 20 का भाग दोगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि वो संख्या बताओ क्या होगी, तो वो संख्या 100% थी। तो जो 1% का वैल्यू आया 10/20, इसमें आप 100 का गुणा करोगे, 100% का वैल्यू निकल जाएगा। 0 से 0 कटेगा और 2 से हम 100 को काटेंगे तो हमारे पास 50 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी वो संख्या 50 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका 3 लिखा है, बाकी से बी आप समझ ले, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणक है। प्यारे साथियों, 11 का गुणक का मतलब ऐसी संख्या बताना है जो 11 से विभाज्य हो, मतलब 11 से विभाजित हो जाए। तो आपको 11 का भाग लगा के नहीं देखना है, आपको 11 का रूल लगाना है। और 11 का रूल ये होता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक से एक अंक को छोड़कर एक अंक को जोड़ो। जैसे कि 6 में 6 जोड़ेंगे 12, और 12 7 हो जाएगा 19, तो यहाँ पर 19 को लिखा। और यहाँ पर बचे हुए अंकों को भी जोड़ेंगे तो 8 2 10, और एक अंक और 9 है तो 10 में 9 जुड़ेगा 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार इन अंकों को जोड़ने पर यदि ये जो डिफरेंस आता है दोनों बार, या तो ये 0 आए या फिर ऐसा आए जो 11 से कटे,
तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डिफरेंस कितना आया, 0 आया। इस प्रकार ए वाला इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी ये रूल अगर आप बीसीडी में लगाओगे तो नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि P एवं Q की चाल का अनुपात 2:3 है। Q 360 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, P की चाल बताओ। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में चाल के अनुपात की बात की गई है। एक तो P का नाम आया और एक Q का नाम आया, और इनकी चाल का रेशो क्वेश्चन में दिया 2:3। तो हम क्या करेंगे, इनके समय का रेशो भी अपन, या फिर समय का रेशो मत बनाओ हमें, क्योंकि क्वेश्चन में चाल ही बताना है। तो अपन क्या करेंगे, Q 360 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q की चाल निकाल लेंगे। और आप सभी जानते हैं चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, क्योंकि Q के द्वारा तय की गई दूरी भी क्वेश्चन में बताई है और उसके द्वारा लिया गया समय भी क्वेश्चन में बताया। तो दूरी की जगह हम लोगों को 360 पुट करना होगा, और समय दिया है Q का 3 घंटे। 3 से काटेंगे तो याद रखिएगा ये 12 यानी 120 बार कट जाएगा, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा Q की चाल हमारे पास आ जाएगी। और Q की चाल का अनुपात भी दिया 3:, इसका मतलब क्वेश्चन में हमें 3 का मान 120 मिल चुका है, तो 1 का मान लाएंगे। तो 120 को आप 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर 3 चुको 12 और 0 यानी 1 का मान 40 आया। क्वेश्चन में कहा गया P की चाल बताओ, तो जो 1 का मान आया 40, इसका गुणा P की चाल के रेशो से करो यानी 2 से, तो 40 दूनी हो जाएगा 80, यानी P की चाल हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर बताई, इसकी परिधि क्या होगी। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना है। वृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों, वो होता है 2πr। आप क्या करो, 2 की जगह 2 को लिखो, पाई का मान आप सभी जानते होंगे 22/7 होता है, और त्रिज्या की जगह आपको 14 लिखना होगा यानी 14। 7 से 14 को काटेंगे, 2 बार कटेगा, 22 दूनी 44, और 44 का गुणा 2 से करोगे तो 88, याद रखिएगा 88 मीटर क्या आ जाएगा, इस वृत्त की परिधि आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप सभी जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर 2, जहां जहां याद रखिएगा a क्या होगी, तो a वर्ग की भुजा होगी। तो क्षेत्रफल लाने के लिए आपको वर्ग की भुजा लानी पड़ेगी, और वर्ग की भुजा हम लोग विकर्ण के माध्यम से ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करो, इस वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला भी लगा लो, और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a करनी 2। विकर्ण की जगह आप 20 को पुट करोगे, और करनी 2 इधर आएगा, गुणा से तो भाग में आ जाएगा। इस प्रकार a का मान हमारे पास कितना बन जाएगा, तो 20 बटे करनी 2 बन जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले में इस a के मान को पुट कर देंगे, यानी 20 बटे करनी 2, और a की पावर 2 है तो a का मान ये है, तो इस पे पावर 2 लगा देंगे। 20 का वर्ग होता है 400, और यहाँ पर करनी 2 का गुणा करनी 2 से 2 बार हुआ, तो आप समझो कि करनी 4 बनेगा, और करनी 4 से बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 400 के बटे में कितना बाहर आएगा, 2। 2 का भाग 400 में देंगे तो 200 आ जाएगा, और याद रखिएगा 200 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी 9 से भाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है, तो 9 का रूल क्या होता है कि संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले ऑप्शन में जो संख्या दी गई है इसमें प्रयुक्त सभी अंकों का योग करेंगे, 9 4 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, ये योग 18 बना, और ये योग 9 से कट रहा है, मतलब ये संख्या तो 9 से डिवाइड है। हमें ऐसी संख्या लाना है जो 9 से नहीं कटेगी। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे तो 9 1 10, और 10 में 8 जोड़ा तो यहाँ भी 18 बना, 18 में 9 का भाग जा रहा है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड है। 8 में 6 जोड़ा 14, 14 में 6 जोड़ा 20, और 20 में 7 जोड़ेंगे 27,
ये अंकों का योग 27 भी 9 से डिवाइड है, मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में प्रयुक्त संख्या में अंकों का योग कितना बन रहा है? 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा 15, और ये योग 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ए एक बक्से को बी के पास 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी के पास 924 रुपए पर बेचता है एवं 5% का लाभ प्राप्त करता है, ए का क्रय मूल्य बताओ। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ए ने जितने भी रुपए में खरीदा था, बी को 10% के लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर ए का विक्रय मूल्य क्या बनेगा? 110%। लाभ कमाया तो 100% में जितना लाभ कमाया उतना जोड़कर उतना प्रतिशत निकाल लो। इस प्रकार बी ने कितने में बेचा? सी को 5% के लाभ पर सी को बेचा, तो यहाँ डायरेक्ट 105% निकाल लो, और सी ने जो इसके लिए मूल्य पे किया वो 924 पे किया, तो बराबर में 924 रुपये आ जाएगा। अब हमें ए का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 924, और ये भाग का 100 इधर गुणा में आ जाएगा, दूसरा वाला भाग का 100 भी गुणा में आ जाएगा, और गुणे वाले जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन के डिवाइड में आ जाएंगे। 110 गुणा 105, तो यहाँ पर 0 से 0 कट कर देंगे और 11 से 924 को डिवाइड करेंगे। 11 8 88, 4 बचेगा, 11 चुके 44, यहाँ पर 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 से 10 को काटेंगे तो ये 2 बार कट हो जाएगा। 21 से हम लोग 84 को डिवाइड करेंगे, 4 बार डिवाइड हो जाएगा, तो ए का मान कितना बनेगा? 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 8 आएगा, और 8 का मल्टीप्लिकेशन 100 से करेंगे तो 800 बनेगा। इस प्रकार ए का क्रय मूल्य 800 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती उनके महत्तम समापवर्तक का 90 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया 1456, यदि संख्याओं में से एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो क्वेश्चन में दो संख्याओं की बात की गई, और एक साइड तो उनके लघुत्तम की बात की गई और दूसरी महत्तम की भी बात की गई। तो क्वेश्चन में बोला कि लघुत्तम जो रहेगा महत्तम का 90 गुना रहेगा, तो महत्तम को हम x मान लेते हैं, और लघुत्तम 90 गुना होगा, मतलब 90x क्या बनेगा? इनका लघुत्तम बनेगा। अब लघुत्तम और महत्तम दोनों का योग क्वेश्चन में बताया, कितना बताया? यहाँ पर 1456 बताया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माने गए लघुत्तम और महत्तम का भी योग करेंगे, तो 90x में 1x जुड़ेगा तो 91x बनेगा, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 1450 के। 1450 नहीं, यहाँ पर 1456 होगा, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 1456 के, और x का मान लाने के लिए 1456 को हम 91 से डिवाइड करेंगे। 13 7 91 होता है, 13 एकम 13, 1 बचा, फिर 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, 7 से 112 को काटेंगे, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छंग 42, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा? 16, जिससे हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम भी लेके आ पाएंगे और महत्तम भी लेके आ जाएंगे। तो महत्तम लाने के लिए, तो महत्तम समापवर्तक तो हमने x माना था, और x का मान कितना आया? 16, तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम 16 हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि लघुत्तम समापवर्ती 90 गुना है, तो हम 16 में किसका गुणा करेंगे? 90 का। तो 0 9 छके 54 केरी 5, 9 एकम 9 और 5 14, 1440 इनका लघुत्तम समापवर्ती बन जाएगा। अब एक कंसेप्ट आप सभी जानते हो कि दो संख्याओं में पहली संख्या का गुणा अगर हम दूसरी संख्या से करें तो ये वैल्यू बराबर हो जाती है उनके लघुत्तम गुणा उनके महत्तम के। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो क्वेश्चन में एक संख्या तो 160 बताई, दूसरी संख्या हम मान लो कि दूसरी हमें वैल्यू लाना है, क्वेश्चन ने भी दूसरी संख्या पूछा है, और बराबर में लघुत्तम की जगह आपको पुट करना होगा 1440, और गुणा उनका महत्तम की अगर बात करें तो महत्तम हम कितना निकाल के लाए? 16। अब हमें दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है, तो 1440 गुणा में 16, और गुणा से 160 इधर भाग में आ जाएगा, 16 से कट करेंगे, 16 दाम 160 होता है, और 0 से 0 कट हो जाएगा, तो इस प्रकार दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 144। 144 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
तो प्यारे साथियों, बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो प्रतिदिन इस क्लास को आप जरूर वॉच किया करें। यकीन मानिएगा, इस क्लास से आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। बढ़िया से आप पेपर दो, तैयारी करें, रिवीजन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।